नमस्ते। सोल क्राफ्ट स्पेशल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हमने स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस के बारे में भी बात की थी कि क्या क्या थेरेपीज चिकित्साएं दी जाती हैं स्पेशल बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, जिससे उनके फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, मानसिक, इमोशनल, भावनात्मक, सोशल, सामाजिक, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक और एकेडमिक, शैक्षिक एस्पेक्ट्स में सुधार आ सके। आज हम उसी बेसिक थेरेपी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा, जिसे ओटी के नाम से भी जाना जाता है। ये हर एज ग्रुप के लोगों के लिए होती है, जिससे उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। इसमें उनको रोजमर्रा के काम करने में जो दिक्कत आ रही है उस पर काम किया जाता है। तो ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम, वर्क, कोई भी ऐसे काम जो हमें अपनी डेली लाइफ में करने बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना, कपड़ों को फोल्ड करना, कपड़ों को आयरन करना, खुद से खाना खाना, खुद से पानी पीना, कुछ दूसरे काम जो आते हैं एडीएम के अंदर, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग के अंदर। तो ऐसे बच्चे जिनको किसी भी तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी है या उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में किसी भी तरीके का डिले आ रहा है, जिससे उनको रोज के काम करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है ना। तो ऐसे बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है, जिससे उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके और उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में अगर किसी भी तरीके का डिले हो रहा है या नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो उसमें सुधार आ सके। तो अब हम बात करेंगे कि ओटी देने के ऑक्यूपेशनल थेरेपी के क्या क्या एम्स होते हैं इन डिटेल। पहला है लेस डिपेंडेंसी। पर्सन की डिपेंडेंसी कम हो जाती है और वो इंडिपेंडेंटली हर काम को कर पाता है। सेकंड हो गया सेंसरी स्टिमुलेशन। उसकी सेंसेस को जगाया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है थ्रू सेंसरी स्टिमुलेशन एक्टिविटीज, जिनके बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल। थर्ड, इम्प्रूवमेंट इन फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स में हमारी स्मॉल मसल्स यूज होती हैं, जैसे कि फिंगर्स, हैंड्स, उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, जैसे पेंसिल या पेन को होल्ड करना, कलरिंग करना। फोर्थ हो गया इम्प्रूवमेंट इन ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स में हमारी लार्ज मसल्स यूज होती हैं, जैसे कि उछलना, कूदना, भागना, दौड़ना, उठना, बैठना, उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। फिफ्थ हो गया इंटीग्रेशन ऑफ परसेप्चुअल मोटर फंक्शन। हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं, विजुअल देखना, ऑडिटरी सुनना, टैक्टाइल टच, गस्टेटरी टेस्ट, ऑलफैक्टरी स्मेल, उनको सही तरीके से कैसे यूज़ करना है और फिर उनको कॉम्बिनेशन में कैसे इस्तेमाल करना है, वो सब सिखाया जाता है, उसमें उनका डेवलपमेंट किया जाता है। सिक्स्थ हो गया डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव परसेप्चुअल स्किल्स। तो कॉग्निटिव परसेप्चुअल स्किल्स में जो एबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि अटेंशन, ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस करना, मेमोरी, याद रखना, थिंकिंग, सोचना, कॉम्प्रिहेंडिंग इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को समझना, रीजनिंग, तर्क करना एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें इम्प्रूवमेंट आता है। सेवंथ हो गया रीइंफोर्समेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, कि सोसाइटी में कैसे उठना बैठना है, कैसे लोगों से बात करनी है, उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। एट्थ इज इम्प्रूवमेंट इन वोकेशनल एक्टिविटीज़। वोकेशनल एक्टिविटीज़ मतलब किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए हमारी फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स या इंटीग्रेशन ऑफ परसेप्शन मोटर फंक्शन में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। ये अच्छे से हमें यूज़ करना आना चाहिए, तभी हम कोई भी एक्टिविटी या वोकेशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वोकेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर आ गया डिज़ाइनिंग करना, एम्प्लॉयमेंट के लिए डिज़ाइनिंग करना, कारपेंटरी करना, पेंटिंग करना, कपड़े स्टिच करना, जो आता है इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। लास्ट हो गया हमारा अडैप्टिंग एनवायरनमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन मैल अडैप्टिव बिहेवियर, कि एनवायरनमेंट को कैसे अडैप्ट करना है, कैसे स्वीकार करना है
और मैल अडाप्टिव बिहेवियर में कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है। जैसे कि मैल अडाप्टिव बिहेवियर हो गया, जैसे किसी भी काम को टालते रहना और एक ऐसे बिहेवियर शो करना वर्बली या फिजिकली, या बात बात पर स्ट्रेस में आ जाना, टेंशन में आ जाना, या कोई भी नया काम करने से पहले बहुत घबराहट होना, एंजाइटी होना। तो ये तो बात हो गई हमारे मेजर एम्स के बारे में जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर आते हैं। तो ये कुछ मेजर एम्स हैं जिनके ऊपर वर्क, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के जिनके ऊपर वर्क करके हम पर्सन की मेंटल और फिजिकल कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का क्या रोल होता है। तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पेरेंट्स और केयर गिवर्स के साथ मिलकर उन प्रॉब्लम्स को या उन एरियाज को आइडेंटिफाई करता है बच्चों की, कि बच्चों को कौन से प्रैक्टिकल वर्क में या कौन से स्किल सेट में काम करने में दिक्कत आ रही है। और जब इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो वो छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स लेता है, जिसमें वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम डिज़ाइन करता है या एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करता है, जिससे बच्चों को करने में उनका जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, जिससे उनका पोटेंशियल भी बढ़ता है। तो हमारे इस वीडियो में हमने बात करी ऑक्यूपेशनल थेरेपी ओटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ओटी के ही एक कॉन्सेप्ट के बारे में जो है सेंसरी स्टिमुलेशन, कि सेंसरी स्टिमुलेशन क्या होता है और कैसे दिया जाता है। आई होप इस वीडियो में जो हमने इंफॉर्मेशन शेयर करी है वो आपको बहुत यूज़फुल होगी, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।